हेलो एवरीवन, आज है 13 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक में आज 13 से 14% की भयंकर गिरावट आई है। 22 रुपए के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा है और ये गिरावट लाजमी भी है क्योंकि वो वाकई में एक ऐसी खबर निकल कर आई है इसके फ्लोर प्राइस को लेकर कि वो उसको तोड़ने के लिए काफी है। ये तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यस बैंक में क्या करना चाहिए, खरीदारी की है तो फ्रेश बाइंग करना चाहते हो क्या करना चाहिए, उस सब के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 22 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो पिछले 5-6 महीने से जब से यस बैंक में गिरावट का दौर चल रहा है तब से मैंने एक ही सलाह दी है, अवॉइड करो इस शेयर्स को, अवॉइड करो, खरीदने की जरूरत नहीं है, फंसा सकता है ये शेयर आपको। क्योंकि सिंपल रीजन मैंने आपको दिया था कि जिन बैंकों ने भी खरीदारी की थी उनको 10 रुपए के भाव पर यह शेयर मिला है। 10 रुपए के भाव पर यह शेयर बैंक सेक्टर को भी, चाहे हम एसबीआई की बात करें, आईसीआईसीआई की बात करें, एक्सिस की बात करें, भैया उनको 10 रुपए के भाव पर शेयर मिला है और हमारे लिए ये शेयर 35 रुपए, 40 रुपए, 25 रुपए, 22 रुपए पर अवेलेबल है। तो अभी एक बड़ी खबर आई है, इनका एफपीओ आ रहा है। देखिए, प्राइवेट लेंडर यस बैंक ऑल सेट टू हिट प्राइमरी मार्केट विथ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग एफपीओ वर्थ ₹15,000 करोड़। देखिए, 15,000 करोड़ रुपए जुटाने वाले हैं यस बैंक और उसके लिए वो पब्लिक के पास आएंगे, पब्लिक ऑफरिंग होगा, एफपीओ होगा। और जो फ्लोर प्राइस है, जो प्राइस उन्होंने रखा है लोगों के लिए, वो कितना रुपए है? 12 रुपए का शेयर है। और अभी शेयर कितने पर ट्रेड कर रहे हैं? 22 रुपए पर। पहले जब प्रीवियस का कल कितना था, मतलब आज जब शुरू हुआ तब 25 रुपए के आसपास था प्रीवियस क्लोज, 23 रुपए पर ओपन हुआ था। तो आप खुद सोचिए कि लोग बिकवाली ही करेंगे ना, लोग क्यों यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे यस बैंक। 22 रुपए में क्यों कोई खरीदेगा जब उनको पता है कि एफपीओ आने वाला है और वहां पर उनको 12 रुपए के भाव पर शेयर मिल जाएगा। तो कोई कोई क्यों खरीदेगा? और इवन जिनके पास होगा भी तो वो लोग क्या करेंगे? 24 रुपए के का, भले उनके पास 40 रुपए के भाव पर उन्होंने शेयर खरीदा होगा, अभी 22 रुपए का उनको मिल रहा है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो 22 रुपए पर बेच देंगे क्योंकि उनको भी पता है कि उनके पास 12 रुपए पर खरीदने का मौका है। ये शेयर एफपीओ जब आएगा तब 12 रुपए पर खरीद लेंगे वापस। तो ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पर ये एफपीओ आया है। तो इसी के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट है और ये गिरावट और ज्यादा बड़ी होगी आने वाले दिनों में, और ज्यादा बड़ी होगी क्योंकि लोग अब क्या करेंगे? लोग बेचेंगे क्योंकि उनको 12 रुपए के ऊपर शेयर मिल जाएगा। एफपीओ जब आएगा तब 12 रुपए के के ऊपर उनको शेयर मिल जाएगा, तो अभी बेच देंगे, 12 रुपए पर वापस खरीद लेंगे लोग। तो बिकवाली का दौर चल रहा है अभी यस बैंक में और मुझे लगता है कि 22 रुपए से और नीचे अभी ये टूटना शुरू होगा यहाँ से। देखिए, द सिग्निफिकेंट डिस्काउंट टू करंट मार्केट प्राइस हैव बीन मेड द एफपीओ माउथ वाटरिंग पोजीशन टू मैनी इन्वेस्टर्स बट द अनलिस्टेड मार्केट सिग्नलिंग अदरवाइज। तो देखिए, यहाँ पर काफी लोगों को लग रहा है कि यार बढ़िया मौका होगा 12 रुपए को खरीदने का, और वाकई में वो एक काफी बढ़िया डील होगी क्योंकि मुझे लगता है कि शेयर्स वाकई में 12 रुपए के ऊपर थोड़ा सा सस्ता जरूर मिल जाएगा सबको। और उस वक्त देखने वाली बात होगी कि उसके बाद बैंक क्या करेगा, क्योंकि 15,000 करोड़ बैंक के पास आएंगे तो उनकी बैलेंस शीट होगी वो थोड़ी मजबूत जरूर हो जाएगी उस 15,000 करोड़ से। और उसके बाद बैंक किस तरह के डिसीजन लेती है, किस तरह का काम करती है, वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। तो इस फ्लोर प्राइस ने वाकई में जिन जिन लोगों ने यस बैंक में खरीदारी की है उनकी हालत खराब करके रख दी है, सच में हालत खराब करके रख दी है। और मैं पिछले काफी वक्त से आपको सेलिंग की एडवाइस इसीलिए यहाँ पर दे रहा था, मैं आपको कह रहा था कि अवॉइड करो, खरीदा है तो बेच दो, क्योंकि बैंक उतनी स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। बाकी बैंकों ने भी खरीदारी इसीलिए की क्योंकि 10 रुपए के भाव पर उनको मिल रहा था। और दूसरी बात, अगर यस बैंक जैसा बड़ा बैंक फेल होता है, डूब जाता है, तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव आता है क्योंकि लोग अपना पैसा ये सोचेंगे कि यार बैंक में तो पैसा सेफ नहीं है, मैं बैंक में पैसा क्यों रखूं, लोग घर पे रखना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए यस बैंक को बचाना जरूरी था और 10 रुपए के भाव पर उनको शेयर मिल रहा था। इसीलिए सभी बैंक ने थोड़े थोड़े शेयर्स में खरीदारी की। इवन कुछ बैंक ऐसी भी थी जिन्होंने खरीदारी तो की पहले 10 रुपए के भाव पर, लेकिन बाद में 22, 23, 25 पर उसको बेच भी दिया था। तो यस बैंक हालांकि एक डूबता हुआ जहाज था,
लेकिन अब 12 रुपए के भाव पर शेयर अवेलेबल होगा काफी लोगों के पास, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उसके बाद किस तरीके का यहाँ पर मूव देखने को मिलता है। एक साल में 76% तक ये शेयर टूटा है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में भी 93% टूटा है। 10 साल की बात करें तो 10 साल में यस बैंक का जो शेयर है उसमें 61% की गिरावट है। तो पैसा इसने डुबाया है, पिछले कई सालों से पैसा डुबाया है। एक वक्त का शानदार बैंक हुआ करता था, लेकिन अभी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है इनकी। लार्ज कैप स्टॉक है, 29,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएसई में देखेंगे तो 7 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग में आप खुद देख सकते हैं, प्रमोटर, एफआईज, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, हर कोई बेच रहा है इसको। क्यों बेच रहा है वो मैं हमेशा, पहले भी जब भी मैंने वीडियो बनाया था, मैं हमेशा कहता हूँ कि क्यों ये लोग बिकवाली कर रहे हैं, पहले वो पता करिए। म्यूचुअल फंड एक ही क्वार्टर में इतने सारे होल्डिंग क्यों उन लोगों ने गिरा दी है। एफआईएल्स इतनी सारी होल्डिंग क्यों गिराई, आपको देखिए प्रमोटर 8% से भी ज्यादा की होल्डिंग थे, अब 1.42% है। एफआईएल्स 15% की होल्डिंग थी, 2% से भी कम होल्डिंग बची है। म्यूचुअल फंड 5% की होल्डिंग थी, 0.56% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी 8% की होल्डिंग थी, 2% से भी कम की होल्डिंग है। बड़े बड़े फंड हाउसेस क्यों यहाँ पर बेच रहे हैं? उनकी एक बड़ी रिसर्च टीम होती है, उनकी रिसर्च टीम कोई किसी भी शहर में जब इतना बड़ा फैसला करती है बेचने का, एग्जिट करने का, तो उससे पहले काफी ज्यादा रिसर्च करती है वो सारी की सारी टीम। अगर वो लोग इस तरीके की भयंकर बिकवाली कर रहे हैं तो भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है बैंक में, ये हमें समझना चाहिए। पिछले साल डिविडेंड पे किया था 2 रुपए पर शेयर का, इस साल इन्होंने कोई डिविडेंड पे नहीं किया है। यस बैंक की अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग बहुत ही खराब है अभी के दौर पर। यहाँ पर हम देखें तो 67% लोग खरीदने की सलाह दे। वाकई में शॉक्ड हूँ कि जब 12 रुपए के भाव पर आपको शेयर मिल रहा है तो 22 रुपए के भाव पर 67% ऐसे कौन से लोग हैं जो खरीदने की सलाह दे रहे हैं। 26% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं और 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखने भी जाए तो यस बैंक के जो नतीजे थे पिछले 5 क्वार्टर के, वो बहुत बुरे रहे हैं। मार्च क्वार्टर में 3,631 करोड़ का लॉस, दिसंबर क्वार्टर में 18,500 करोड़ का लॉस, सितंबर क्वार्टर में 630 करोड़ का लॉस, जून क्वार्टर में 95 करोड़ का एक मुनाफा जरूर हुआ था, लेकिन वो बहुत कम है। और मार्च 2019 में 1500 करोड़ का लॉस। तो हर क्वार्टर में भयंकर लॉस हो रहे हैं, भयंकर लॉस है यहाँ पर हर क्वार्टर में। और शेयर होल्डिंग जैसे कि मैंने कहा, हर कोई बेच रहा है इसको। 18% की होल्डिंग प्रमोटर की 2% से भी 1.5% से भी कम है। एफआईएल्स की 31% की जो होल्डिंग थी वो 2% से भी कम है। म्यूचुअल फंड की 9% की होल्डिंग 0.56% है। इंश्योरेंस कंपनी की 9% की होल्डिंग 2% से भी कम है। तो हर कोई यहाँ पर बेचने में लगा हुआ है। और देखिए मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया था, मैं अभी भी सजेस्ट करूंगा, अवॉइड करें। लेकिन हाँ, जब फ्लोर प्राइस आएगा 12 रुपए के बाद में, तब इसके ऊपर नजर हम रख सकते हैं कि किस प्राइस पर ये शेयर अवेलेबल है। मुझे लगता है कि अगर शेयर 12 रुपए के प्राइस पर अगर आपको मिलता है तो आपको शायद थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहे तो रिस्क के तौर पर ले सकते हैं 12 रुपए के भाव पर। अगर मैं कह रहा हूँ एक रिस्क, वो भी एक रिस्क होगा, ठीक है, वो भी एक रिस्क ही होगा। 12 रुपए के भाव पर भी एक रिस्क होगा यहाँ पर खरीदारी करना, क्योंकि काफी सारे जो मार्केट लीडर्स हैं वो उनका भी यही मानना है कि एफपीओ भले 12 रुपए के आसपास है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड यहाँ पर थोड़ा सा हो जाता है। उसके बाद भी गिरावट आ सकती है क्योंकि बहुत सारे शेयर्स जो होंगे वो डंप होंगे। बहुत सारे ऑलरेडी काफी सारे यस बैंक के शेयर्स है, अब जब इतने सारे शेयर्स आ जाएंगे तो बहुत ही डंप होगा यहाँ पर, और इससे थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर बन सकता है। और अब देखिए यहाँ पर द साइज ऑफ एफपीओ सिग्निफिकेंट इज वेरी अनलाइकली दैट द इश्यू वुड बी get subscribed multiple times, thus the chances of allotment are very high. Investors are buying at the premium. तो देखिए काफी लोग यहाँ पर खरीदारी भी करना चाहेंगे और काफी लोग यहाँ पर खरीदारी करते हुए आपको देखने को मिल भी सकते हैं। तो वाकई में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके का इनका एफपीओ रहेगा। और मुझे लगता है कि जब अगर 15,000 करोड़ रुपए की लिमिट है तो हो सकता है कि बहुत जल्दी ये सब्सक्राइब हो भी जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि शेयर्स में थोड़ी बहुत रैली देखने को मिले उसके बाद, एफपीओ के बाद। लेकिन जब तक एफपीओ नहीं आता तब तक तो मेरी तरफ से यहाँ पर बाइंग करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। अभी के तौर पर एक बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पर और ज्यादा हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि 12 रुपए का एफपीओ आ रहा है तो याद रखें मार्केट उसको टच करने की कोशिश जरूर करेगा। ये शायद 20 रुपए से भी कम प्राइस पर आपको देखने को मिल सकता है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि 15 रुपए तक भी पहुंच जाए।
तो मेरी तरफ से अवॉइड करने की सलाह है यस बैंक को, जल्दबाजी मत करिए, एफपीओ एक बार लॉन्च हो जाने दीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करना है उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।